प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राम प्रताप, प्रवक्ता संस्कृत, मेवालाल अयोध्या प्रसाद गुप्ता स्मारक इंटर कॉलेज, सोराव, प्रयागराज। बच्चों, इस समय हम आप लोगों को कक्षा 10 के बच्चों को संस्कृत पद्य पीयूषम के पाठ पढ़ा रहे हैं। तो कल तक हमने आप लोगों को विद्यार्थी चर्या के बारे में पढ़ाया था, यानी विद्यार्थियों को दैनिक क्रियाएं किस तरह करनी चाहिए उसके बारे में बताया था। और आज अगला पाठ पढ़ा रहे हैं गीतामृतम। गीतामृतम, गीता का अमृत, इसका हिंदी में अर्थ है गीता का अमृत। बच्चों, ये पाठ जो है श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। और जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हो रहा था, युद्ध शुरू होने वाला था, उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जो कि 700 श्लोकों का एक बहुत ही अच्छा संग्रह है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को इस पाठ में उद्धृत किया गया है। तो बच्चों, पहला श्लोक देखिए। भगवान कृष्ण इसमें कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। कर्मणि एव अधिकारः ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुः भूः माँ ते संगः अस्ति अकर्मणि। ये इसका शब्द विभाग हुआ। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। अन्वय राजीव प्रकाशन की 69 नंबर पेज में है। अन्वय देखिए इसका। ते कर्मणि एव अधिकारः फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ भूः ते अकर्मणि संगः माँ आस्तु। ते माने तुम्हारा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ते माने तुम्हारा, कर्मणि एव अधिकार, कर्म में ही अधिकार है, फलेषु कदाचन माँ, फल पर कभी भी नहीं। यानी तुम्हारा केवल कर्म पर अधिकार है, फल पर कभी भी नहीं है। इसलिए कर्म फल हेतु माँ भूः, कर्म के फल के हेतु माँ भूः माने मत बनो, कर्म के फल के हेतु मत बनो, क्योंकि ते अकर्मणि संगः माँ आस्तु। ते अकर्मणि, ते माने तुम्हारा, अकर्मणि संगः मास्तु तुम्हारा अकर्म यानी कर्म न करने के प्रति लगाव न होवे। एक बार फिर देखिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ते कर्मणि एव अधिकारः, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फलेषु कदाचन माँ, फल पर कभी भी नहीं है, कर्म फल हेतु माँ भू, कर्म के फल के हेतु मत बनो, ते माने तुम्हारा, अकर्मणि संगः मास्तु यानी तुम अकर्म के प्रति लगाव मत करो, यानी तुम कर्म करो, कर्म के प्रति लगाव करो, अकर्म के प्रति लगाव मत करो। ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। एक बार फिर देखिए। ते कर्मणि एव अधिकारः, तुम्हारा कर्म पर ही अधिकार है, फलेषु कदाचन माँ, फल पर कभी भी नहीं, कर्म फल हेतु माँ भूः, कर्म के फल के हेतु मत बनो, ते अकर्मणि संगः मास्तु, और तुम अकर्म के प्रति लगाव मत करो, यानी तुम कर्म के प्रति लगाव करो, अकर्म के प्रति लगाव मत करो। अब बच्चों, अगला श्लोक देखिए। अगला श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब इसका देखिए शब्द विभाग देखिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धयोः समः भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। धनंजय, संगम त्यक्त्वा सिद्धि असिद्धयोः समः भूत्वा
योगस्थः कर्मणि कुरु समत्वम योग उच्यते। धनंजय माने यह धनम जयति सयो धनंजय, यानी एक बार अर्जुन दक्षिण भारत से विजय प्राप्त करके बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करके ले आए थे, तब से उनका एक नाम धनंजय भी रख दिया गया। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा, लगाव को, मोह को, आसक्ति को, त्यक्त्वा माने त्याग करके, यानी मोह को, दुनिया की यानी सांसारिक माया मोह को त्याग करके सिद्धि असिद्धियोः समाभूत्वा, सफलता और असफलता में एक समान रह करके, एक समान हो करके, योगस्थ, योग में स्थित हो करके, यानी कर्म में मन लगा करके, कर्मणि कुरु, योग में यानी कोई कार्य में ध्यान लगा करके, मन लगा करके, कर्मणि कुरु, कर्म करो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्व योग को ही कहा गया है, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्व भाव ही योग नाम से जाना जाता है, यानी समत्व को ही योग के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से देखिए, धनंजय माने हे धनंजय, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा, सांसारिक लगाव को त्याग करके, सिद्धि असिद्धियोः समाभूत्वा, सफलता और असफलता में एक समान होकर के, योगस्थ, योग में स्थित होकर के, कर्मणि कुरु, कर्म करो, समत्वम योग उच्यते, क्योंकि कह रहे हैं कि क्योंकि यह समत्व भाव जो है वही योग कहा जाता है, या योग के नाम से इसे ही जाना जाता, समत्व भाव को ही योग के नाम से जाना जाता, यानी हर चीज़ को एक समान मानिए और कर्म करिए अपना, और केवल कर्म करिए, इसलिए कह रहे हैं योग में स्थित होकर के कर्म करो, क्योंकि समत्व भाव को ही योग कहा गया है। अब अगला श्लोक देखिए, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अब इसका शब्द विभाग देखिए, नियतम कर्म कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च ते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। अब इसका अन्वय देखिए, ये राजीव प्रकाशन 70 नंबर पेज पर है। त्वं नियतम कर्म कुरु हि अकर्मणः कर्म ज्यायः अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत। कह रहे हैं कि त्वं नियतम कर्म कुरु, तुम निश्चित रूप से, नियतम माने निश्चित रूप से, कर्म कुरु माने कार्य करो, तुम निश्चित रूप से कार्य करो ही माने क्योंकि अकर्मणः कर्म ज्यायः, कर्म न करने से, अकर्मणः माने कर्म न करने से, कर्म ज्यायः माने कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। अकर्मणः ते शरीर यात्रा भी, अकर्मणः माने कर्म न करने से, ते शरीर यात्रा भी, तुम्हारी शरीर रूपी यात्रा भी न प्रसिद्धेत, यानी सफल नहीं होगी, यानी कर्म न करने से तुम्हारी शरीर रूपी यात्रा भी सफल नहीं होगी। एक बार फिर देखिए, त्वं नियतम कर्म कुरु, तुम निश्चित रूप से कार्य करो ही माने क्योंकि अकर्मणः कर्म ज्यायः, कर्म न करने से कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अकर्मणः ते शरीर यात्रा भी, कर्म न करने से तुम्हारी शरीर रूपी यात्रा भी न प्रसिद्धेत, प्रसिद्ध नहीं होगी, या तुम्हारी शरीर रूपी यात्रा भी कर्म न करने से सफल नहीं होगी। इस प्रकार बच्चों आज इतना ही, उसके बाद आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।